कोई नहीं है क्या? माना मुझे मारनी है, मैं उसे मारूंगी, मैं उसे फांसी दूंगी, मैं उसे फांसी दूंगी, मेरे साथ आना चलो। घर में बच्चे के ऊपर थोड़ी सी थी, इन्होंने साजिश के तहत मारा गया है। पूरी इनकी स्कीम थी। 5-6 आदमी आए थे इकट्ठे होके मारने के लिए, पांचों ने मिलके मारा भाई। कुर्सी पे बैठ के सांस लिया उसने, ठीक है, सांस लिया 10-15 मिनट के लिए, ठीक है, और फिर उसके बाद उसको हॉस्पिटल लेके गया, और जब गाड़ी में लेके गए उसको, जब जाके वो खत्म हो गया रास्ते में। थाने में काट लिया एक बार बेरत लगा वो कैसे मार के जाती है लड़के को, एक लड़का अगर खलास करके चली गई, ये मिल गया उनको। अरे तुम्हारी कोई रंजिश थी, तुम थप्पड़ मार देते, हाथ तोड़ देते, बच तो जाता, तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाता, उसको मिल जाता। अपने बच्चे को आखिरी बार जाते हुए यहाँ पर देख रहे हैं कैसे हिम्मत जो है वो टूट रही है। और अब आप देखिए जो बहनें हैं वो भी यहाँ पर हैं, कैसे अपना आपा जो है अपने भाई के लिए खोती हुई यहाँ पर वो नज़र आ रही है। और अब आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ इस परिवार के ऊपर बीत रही होगी। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी है लक्ष्मी पार्क इलाके के अंदर है, जहां पर एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। आपको पता है कि एक 31 साल का युवक जिसकी शादी को महज 3.5 साल हुए थे और 4 महीने पहले उनको जुड़वा बच्चे हुए थे, उस शख्स की अपनी बीवी से किसी बात को लेकर छोटी नोकझोंक हो जाती है, जिसके बाद उसकी बीवी ने अपने मायके वालों को बुलाया और लगभग 6 लोग यहाँ आते हैं। और आते के साथ ही आप ऊपर देख सकते हैं वहाँ पे सीसीटीवी जो है उसको पहले तोड़ा जाता है। उसके बाद घर में घुस के जो युवक है जिसका नाम विनय गुप्ता बताया जा रहा है, 31 वर्ष उसकी उम्र है, उसके ऊपर हमला कर देते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं। और मारपीट इतनी बुरी तरीके से करी जाती है कि अस्पताल के अंदर वो शख्स अपना दम तोड़ देता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रो रो कर बुरा हाल यहाँ पर विनय के परिवार का हो रखा है। पुलिस ने अभी तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, 2 लोग अभी भी जो फरार बताए जा रहे हैं और लगातार पुलिस कार्रवाई जो है वो चलते हुए आ रही है। आपको बताएं कि विनय के अभी 4 महीने पहले ही जुड़वा बच्चे हुए हैं। आप माँ को देख रहे हैं विनय की कैसे रो रो कर उनका बुरा हाल हो रखा है। एक माँ जो है एक समय के बाद अपने बच्चे की शादी के बारे में सोचती है, काफ़ी धूमधाम से शादी करते हैं, जिसके बाद अगर उसी की जो बहू है उनकी अगर उन्हीं के परिवार वाले इस तरीके की घटना को अंजाम दे, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बुरा हाल परिवार का जो है हो सकता है। परिवार का आपको बताएं तो एक लौता बेटा विनय था और 3 बहनें हैं, बहनें भी यहाँ पर बैठी हुई हैं। आप देखिए कैसे रो रो कर बुरा हाल हो रखा है। और आपको बताएं तो जो विनय है वो पेशे से जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताया जा रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि कैसे रो रो कर माँ इंसाफ की गुहार लगा रही है। जो पड़ोसी हैं वो सब भी यहाँ पर है। पूरा इलाका जो है इस समय इस घटना से सदमे में जो है नज़र आ रहा है। और आप देख रहे हैं कि कैसे रो रो कर सबका बुरा हाल यहाँ पर हो रखा है। पुलिस ने अभी तक 4 लोगों को पकड़ा है, बाकी लोग जो 2 लोग हैं उनकी पुलिस जो है अभी लगातार जो है छानबीन कर रही है, उनको ढूंढने की कोशिश कर रही है। तो लोग क्या कुछ कहने, चलिए आपको सुन। कोई नहीं है क्या? माना मुझे मारनी है, मैं उसे मारूंगी, मैं उसे फांसी दूंगी, मैं उसे फांसी दूंगी, मेरे साथ आना चलो। माँ है उनसे बातचीत करने की कोशिश की है और किस तरीके से वो फांसी की मांग लगातार जो है वो कर रहे हैं। समझ सकते हैं माँ की देख करके किस तरीके से उनका बुरा हाल हो रखा है। जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उनका कहना है कि फांसी जो यहाँ पे आए थे उनको यहीं पे बुलाओ, ठीक है, और उनको यहाँ पे ही मारेंगे हम, ठीक है। हैं जी, हमारे भाई है, हमारे दोस्त है, हमारे फ्रेंड है, हमारे अंकल है, हमारे पापा है, ठीक है जी। उनको सालों को यहीं मारेंगे, वो क्या बन रहे अपने घर से। थाने में काट लिया एक बार बेरत लगा वो कैसे मार के जाती है लड़के को, एक लड़का अगर खलास करके चली गई, ये मिल गया उनको। मेरे भाई या तो हमारे हाथ दो उनको, या तो हमारे हाथ दो। कोई नहीं है, लेकिन हम तो यार एक पढ़ा लिखा बच्चा और एक पढ़ा लिखा बच्चा इतना अच्छी नौकरी कर रहा था और उसको इतनी बेरहमी से मारा गया, ये कोई इंसाफ नहीं। आप जो है अपने बच्चों की शादी बहुत उम्मीद के साथ करते हैं। एक लौता बच्चा था, दो गुड़िया एक बेटा था, और ये किया गया है ना, ये बहुत। अरे तुम्हारी कोई रंजिश थी, तुम थप्पड़ मार देते, हाथ तोड़ देते, बच तो जाता,
तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाता, उसको मिल जाता। कहा जा रहा है कि एक छोटी सी बात को लेकर जो है बहस हुई थी, जिसके बाद ये पूरी घटना को अंजाम दिया। कुछ नहीं भैया, घर में बच्चे के ऊपर थोड़ी सी थी, इन्होंने साजिश के तहत मारा गया है। पूरी इनकी स्कीम थी, 5-6 आदमी आए थे इकट्ठे होके मारने के लिए, पांचों ने मिलके मारा भाई। हाँ कैमरे, ये कैमरे तोड़ रखे हैं सारे के सारे। उसने सांस लिया है, कुर्सी पे बैठ के सांस लिया उसने, ठीक है, सांस लिया 10-15 मिनट के लिए, ठीक है, और फिर उसके बाद उसको हॉस्पिटल लेके गया है, और जब गाड़ी में लेके गए उसको, जब जाके वो खत्म हो गया रास्ते में। हाँ जी, हाँ जी, मार दो उनको, फांसी दे दो, सीधी फांसी की सजा, फांसी की सजा। अगर बहन मेरी फांसी की सजा होनी चाहिए, मेरी बहन। हाँ जी, हमारे ही परिवार हमारे से, परिवार का है, परिवार का हाँ। है। कैसी थी, लड़ती रहती थी इनसे, लड़ाई भी नहीं होती थी कुछ ऐसी, लड़ाई झगड़ा तो थोड़ा बहुत चलता ही रहता है। फिर वाले हैं नाश करवाने, पहले कोई भाभी लड़ाई कान झगड़ा भरती थी नहीं उसकी, उसकी भाभी कान हाँ उसके भाभी नाश करवाया है, शिका शिका के भाभी नाश करवाया है। ऐसे ऐसे कोई सोच सकता है? ऐसे कोई सोच थोड़ी सकता है। कहा सुनी हर घर में होती है। याद लड़ने वाली औरतें नहीं, या तो ये बहू होती है, इतना थोड़ी के इतना मारे जाए। ये बताओ, अकेले बंदे के ऊपर 4-5 जने आके हमला करेंगे, वो कहाँ तक अपना बचाव करेगा? अंदर से गेट बंद कर लिया, कोई पड़ोसी भी ऊपर नहीं जा पाया। कैमरे के तार वगैरह सब सारे कैमरे सब बंद, ये कैमरे टूटे पड़े हैं सारे के सारे, कैमरे तोड़ रखे हैं सारे के सारे। पूरी प्लानिंग के साथ पूरी प्लानिंग के साथ है। अब तो देखिए ये जो परिजन है वो सब आप सुन रहे हैं कि किस तरीके से बात कह रहे हैं। अभी आप देखेंगे कैसे एक घर का जो इकलौता बेटा है विनय, उसके साथ इस पूरी घटना को यहाँ पर अंजाम दिया गया है। जो लोग हैं उनका कहना है कि फांसी जो है ये मिलनी चाहिए। पूरी घटना के बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से अंजाम दिया। आप देखेंगे तो वहाँ CCTV जो है वो आप देख सकते हैं पूरा टूटा हुआ, आपको साफ दिख रहा है कि किस तरीके से तोड़ा गया है। यानी कि पूरी प्लानिंग के साथ आए थे और इस घटना को अंजाम दिया था। एक बारी के लिए ये चीज़ भी होती है कि लड़की है, उसके सुहाग है, एक बात ही हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, चलिए आप जो भी था मुद्दे का हल जो है वो बिना इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिए भी जो है वो निकाला जा सकता था। लेकिन जो है इतना बड़ा जो है लिया जाता है, ये स्टेप उठाए। बताओ किसी को भी अगर मान लो घर में, सबके घर में बहन बेटी है, अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो समझा लो, एक आधा थप्पड़ चट्टू मार लो, ठीक है जी सर। किसी को जान से नहीं मारना चाहिए, ठीक है, उनका हक नहीं है, ठीक है जी। ये तो जी आतंकवादी काम हो गया, उनको यहाँ के लेके आओ। अपने बच्चे को आखिरी बार जाते हुए यहाँ पर देख रहे हैं कैसे हिम्मत जो है वो टूट रही है। और अब आप देखिए जो बहनें हैं वो भी यहाँ पर हैं, कैसे अपना आपा जो है अपने भाई के लिए खोती हुई यहाँ पर वो नज़र आ रही है। और अब आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ इस परिवार के ऊपर बीत रही होगी, क्या कुछ गुजर रही होगी कि महज 31 साल का वो बच्चा जिसकी 3.5 साल पहले ये शादी की गई थी। और अब आप देखते हैं कि कैसे ये पूरी की पूरी घटना को यहाँ पर उसके ही ससुराल वालों ने अंजाम दिया है। सर क्या कहेंगे, कितनी ज़्यादा दिल दहला देने ये जो ऐसी घटना है, अपने आतंकवादी घटना होते हैं, आतंकवादी सोच बिल्कुल पी प्राण करके मारने के लिए ही आए थे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा गलत है। हम चाहते हैं कि उसको फांसी हो, फांसी से पहले कुछ भी नहीं। ये जा रहा है जो लड़का है उसके ससुर ने ही सबसे गला दबाया था। हाँ, ससुर भी और उसके लड़के की बहू भी, उसकी भाभी भी, सभी ने मिलके कराए, सभी बराबर के हकदार हैं, कोई कम नहीं है। इनको फांसी से पहले कुछ भी नहीं होना चाहिए, तभी इस समाज में मैसेज जाएगा। और सबूत तो तैयार है जी, सबूत की ज़रूरत ही नहीं है, गवाहों की ज़रूरत नहीं है, और इनकी जमानत नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह, सीधा फांसी हो, सीधा फांसी हो। सब फांसी चाह रहा है बेटा, सीधा फांसी हो उसका। अभी शादी को मैं 3.5 साल हुए हैं, छोटी मोटी नोक झोंक होती है, लेकिन इतना बड़ा जो है इतना बड़ा कांड उसको करना नहीं चाहिए था। उसका इसका बदला फांसी मिले बस, और कुछ नहीं। आज जो करे कल और कोई करेगा, फांसी चाहिए बस। हाँ हाँ जी बिल्कुल फांसी चाहिए बस। बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा। वो लड़का किसी के तरफ उठा को देखते भाई नहीं को भी थे। फांसी है, बहन को बुरी भी है। फांसी, दोनों का फांसी होना चाहिए। हाँ हाँ, उसको भी 6 लोग हैं, 6 को 6 फांसी होना चाहिए।
बस कितनों को पकड़ा कुछ पता है? 6 को पकड़ लिया है, 6 को पकड़ा, 2 भाग गया था ना, 2 भागी नहीं दिए, हाँ 2 भागा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो बॉडी है विनय की वो यहाँ आ गई है, एम्बुलेंस आ चुकी है जिसके अंदर बॉडी जो है यहाँ पर है। और अब आप देखिए परिवार के लोग यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे रो रो कर बुरा हाल यहाँ पर हो रखा है। बॉडी को जो है वो निकाला जा रहा है यहाँ पर। अब आप देखेंगे तो किस तरीके से जो परिवार है उन्होंने अपने 31 साल के बेटे को यहाँ खो दिया है। शादी को महज 3.5 साल का समय यहाँ पर हुआ था, जिसके बाद अभी 4 महीने पहले विनय को जुड़वा बच्चे हुए थे। और बताया जो ये भी जा रहा है कि जो आपसे हस्बैंड वाइफ के बीच में आपस में जो है रिश्ते थोड़े से नोक-झोंक वाले चल रहे थे, जिसके बाद एक मामूली विवाद को लेकर कल जो है बहस हो जाती है। जिसके बाद कहा ये जा रहा है कि जो लड़की है जो विनय की वाइफ थी उन्होंने अपने मायके वालों को कॉल करके यहाँ पे बुलाया है, जिसके अंदर जो मायके वाले हैं वो सब यहाँ आते हैं। जिसके बाद ऊपर की तरफ में आप देख रहे होंगे तो सीसीटीवी की जो कैमरा है सबसे पहले उसको यहाँ तोड़ा जाता है। जिसके बाद जो है जो मायके वाले थे वो घर के अंदर घुसते हैं और जो लड़का है उसके साथ में हाथापाई जो है वो करना शुरू कर देते हैं, मारपीट जो है वहाँ पे की जाती है। जिसके बाद जो विनय के पिता हैं कहा ये भी जा रहा है कि उनके हाथ को भी तोड़ दिया गया। और उसके बाद इतनी बुरी तरीके से जो है विनय के साथ मारपीट की जाती है, उसको अधमरा किया जाता है। और उसके बाद अस्पताल जब उन्हें ले जाया जाता है वहाँ पर उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। अब यहाँ देखिए आप किस तरीके से परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो रखा है। आप देखिए कि कैसे एक माँ अपनी बेटे की शादी बहुत ही धूमधाम से करते हैं, बहुत ही उम्मीद के साथ करते हैं। जिसके बाद शादी के महज 3.5 साल बाद एक विवाद को लेकर उसी के लड़के के ससुराल वाले इस घटना को अंजाम दे देते हैं। पूरे इलाके के अंदर किस तरीके से लोग सदमे में हैं, माँ बाप का किस तरीके से हाल बुरा हो रखा है, ये सब आप देख रहे हैं लगातार। किस तरीके से यहाँ पूरे परिवार की हिम्मत जो है वो टूट रखी है, कैसे जो है वो शरीर यहाँ आ गया है और रो रो कर बुरा हाल हो रखा है। फ़िलहाल आपको बताएं तो परिवार के जो लोग हैं वो आपको यहाँ दिख रहे हैं और जो आरोपी हैं जिन्होंने इस पूरे हत्या को अंजाम दिया है, इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, उनमें से 4 लोगों को फ़िलहाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और जो लड़के के परिवार वाले यानी कि विनय के परिवार वाले हैं उनका कहना ये भी है कि जो बच्चे हैं यानी कि वो जो 4 महीने के बच्चे हैं उनको पुलिस ने अपने पास रखा हुआ है, वो अभी तक यहाँ पर नहीं भेजा है। इनकी मांग है कि बच्चे को भी यहाँ पर भेजा जाए ताकि वो भी अपने पिता का जो चेहरा है वो आखिरी बार देख ले। वो लड़के को मार कर चले गए, बाप का हाथ तोड़ दिया, माँ के बाल खींची गई पकड़ के उसको। बेटी यही सामने थी, खड़ी थी वो भी, उसके सामने उसका हुआ, उसके सामने ही सारा काम हुआ। हाँ जब ये सब कुछ हुआ तो उसके बाद क्या कुछ हुआ? उसके बाद हम अस्पताल ले गए, वहाँ पर बॉडी को जो है कर दिया गया, डेड बता दिया गया। तो फिर पुलिस आई और उनको पकड़ कर ले गई। किस चीज़ को लेकर लड़ाई झगड़ा? कोई लड़ाई नहीं थी घर में, कोई वो नहीं था, पता नहीं उनकी किस बात का द्वेष निकालना था बच्चों से, कोई वो नहीं, मतलब छोटी मोटी तो हाँ 3.5 साल हो गए करीब। अच्छा 3.5 साल? हाँ 2 बच्चे। 3 साल में लड़ाई झगड़ा हो तो कोई खास बात देखो, मामूली छोटी बात तो ऐसी कोई बात नहीं थी। अच्छा कल लड़की जो है मायके जा रखी थी या फिर उसने बुलाया? यहीं थी, वो घर पे ही थी। वो 1 घंटे बाद अपने बुला कर लाई ससुराल वालों को और तभी उनसे ये घटना करवाई। कोई बात हुई थी कल? नहीं कोई बात नहीं हुई, कोई दिक्कत। जैसे छोटे बच्चे थे भाई, उनको थोड़ा दवाई दे दी। खाली इतना बोला था ये मल्लम लगा दे, इसी बात पे मल्लम जैसे चोट होती है ना, चोट लग जाती है ना, खून से निकल जाती है, इसके मल्लम के ऊपर बस। हाँ इतनी सी लड़ाई से बुला गए। कौन 10 फुट 2 भाई थे, उसका ससुर था, उसका चाचा ससुर था, उसकी भाभी थी। हाँ सारा परिवार, और सबने हमला किया है आगे। एक ने नहीं, कैमरे तोड़ दिए, कैमरे बंद कर दिए पूरे। मतलब कहीं ना कहीं कह सकते हैं मारने की मंशा से। हाँ मार तो दिया,
मार तो दिया, और क्या बचा? माँ के दिल पे क्या बीत रही है? इनकी क्या इज्जत रही, इनके क्या इल्म है? ये सब बाहर के ड्यूटी पे गए। ये सिर्फ माँ बाप थे घर पे और कोई नहीं था। हाँ, बच्चा था वो। हाँ, बाप का हाथ टूटा हुआ है यहाँ से, जिन माँ का बाल धक्का मारा गया, बाल खींच के जो एक अन्ना डाल दिया, गिरा, उसको फेंक दिया। तो ये हम तो थे नहीं, हम तो पानीपत से आए हैं। हम तो सुनने में आया। हाँ, सुनने में तो यही यहाँ भी मारने वाले 2 साले हैं, एक सुसरा एक पिछरा, एक साले की बहू, और वो बहू सामने खड़ी थी जिसका वो मारा वो लड़का। वो एक ने तो एक साले ने तो बाल पकड़े नीचे गिर डाल लिया, एक ने यहाँ पैर रखा है गोड्डे और गिट्टी दबाई है। तो आप रिश्तेदारी लगते हैं? मेरा तो यो बनता है इसके, मेरे बनते पहले कोई लड़ाई झगड़ा नहीं रहा था, कोई भी बात भी नहीं, कोई 3.5 साल शादी में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। पहले कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। बहू ठीक से अपना अलग खाना बनाने लगी थी। हाँ, वो अपना ऊपर बना कर दिया, अपना तला बना कर दे। 2 मेंबर ये थे, बच्चा से 4 मेंबर में थे बस। बच्चे भी जो लड़का ऐसा पूरी दिल्ली में नहीं पाना ऐसा लड़का, इतना शरीफ। कोई है बीड़ी तक का है नहीं, कोई और नहीं, कोई गैर चल करेक्टर बिल्कुल 101 नंबर का 101, कोई बिल्कुल सही इंजीनियर था। उनके बच्चे भी थे, कह रहे हैं कि 2 जुड़वा बच्चे थे। हाँ, जुड़वा हुए थे, अभी हुए थे। अब मैं 17 मार्च को आए थे लड़के बच्चे दोनों जुड़वा आए थे, एक लड़का एक लड़की। ये कल ये लड़ाई हुई थी मियाँ बीवी में, मियाँ बीवी का झगड़ा था। बाद में औरत चली गई, इनकी मिसेज चली गई, फिर वहाँ से 2-4 आदमी आए, इनके भाई वगैरह ससुर भी आए, इनकी वो मिसेज भी आई, सास ससुर आए। बाद में इनका ऊपर वाले कमरे में झगड़ा हुआ, हाथापाई हुई, और पता नहीं अचानक कहाँ कैसे क्या चोट लगी, हमें तो बाद में पता चली। हाँ, गला भी। हाँ, तो क्या मौके पर ही मौके पे नहीं, फिर हम हॉस्पिटल गए थे, हॉस्पिटल लेके गए, हम रास्ते में ही दम तोड़ दिया। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से अब ये एक बहुत ही ज़्यादा दिल दहला देने वाला मामला यहाँ पर सामने आया है, और पूरी खबर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो भी बता रहे हैं कि महज एक छोटे से विवाद के बाद ये पूरी की पूरी घटना हुई थी, जिसमें अंत में जो लड़की के जो लड़की के जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर आए थे, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि जो लड़का था यानी कि वेने के जो ससुर थे उन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है और उन्होंने गलत दिया है, और पुलिस ने अभी तक 4 लोगों को हिरासत में लिया है। ऐसी जो है खबर सामने आ रही है। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ कार्रवाई अब जो हत्यारे हैं, जो आरोपी हैं, उनके ऊपर की जाती है। कैमरा जर्नलिस्ट सभा के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।